नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जॉयफुल लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द यानी द का प्रयोग। द जिसे हम अंग्रेजी में डिफिनाइट आर्टिकल और हिंदी में निश्चित अग्रशब्द या निर्देशक के नाम से जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि द के प्रयोग में कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, जब हम उस वस्तु या किसी के बारे में कहते हैं जिसके बारे में हम पूर्व में कह चुके हैं तो वहाँ हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल, सेंटेंस 1। और सेंटेंस 2 है, द बॉय वॉज हैंडसम बट द गर्ल वॉज अगली। यहाँ हम दूसरे सेंटेंस में ध्यान दें कि बॉय और गर्ल के पहले द का प्रयोग किया गया है। यहाँ द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि हम पहले ही सेंटेंस में बॉय और गर्ल के बारे में बता चुके हैं कि आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल, मैंने एक लड़का और एक लड़की को देखा। और दूसरे सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि द बॉय यानी वह लड़का एंड द गर्ल यानी वह लड़की जिसे हमने देखा। द बॉय वॉज हैंडसम, लड़का हैंडसम था, और द गर्ल वॉज अगली, गर्ल अगली थी। रूल नंबर 2, जब कोई विशेष या पर्टिकुलर वस्तु के या जानी पहचानी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर ओन द मैच, मतलब वह लड़का जो मेरे सामने वाले घर में रहता है उसने मैच जीता। यहाँ हमने बॉय के पहले द का प्रयोग किया। यहाँ हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह लड़का जो कि मेरे सामने वाले घर में रहता है वह मेरे लिए एक जाना पहचाना व्यक्ति है, इसलिए हमने बॉय के पहले द का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल है, आई कॉल्ड हिम एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ हमने रेलवे स्टेशन के पहले द का प्रयोग किया। यहाँ हमने रेलवे स्टेशन के पहले द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि रेलवे स्टेशन भी हमारे लिए एक जानी पहचानी जगह है। रूल नंबर 3, द का प्रयोग नदियों के नामों, समुद्रों यानी सीज के नामों, पहाड़ों के नामों, चोटियों यानी पीक्स के नामों, द्वीपों यानी आइलैंड्स के समूहों के नामों, महासागरों यानी ओशियंस के नामों और खाड़ियों के नामों से पूर्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्षिप्रा, द नर्मदा, द अरेबियंस, द हिमालयाज, द अंडमान्स, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ। यहाँ पर क्षिप्रा नदी का नाम इसलिए हमने क्षिप्रा के पहले द का प्रयोग किया। नर्मदा नदी का नाम है इसलिए हमने नर्मदा के पहले द का प्रयोग किया। अरेबियंस यानी अरब सागर, अरब सागर जो है समुद्र का नाम है, समुद्र का नाम है इसलिए हमने उसके पहले द का प्रयोग किया। द हिमालयाज मतलब हिमालय भी पहाड़ का नाम यानी पर्वत श्रृंखला का नाम है, इस कारण हमने उससे पहले द का प्रयोग किया। दी अंडमान्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान के नाम के सामने हमने द का प्रयोग किया। द इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर इंडियन ओशियन के नाम के पहले हमने द का प्रयोग किया। द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के नाम के पहले हमने द का प्रयोग किया। द पर्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, यहाँ हमने पर्सियन गल्फ के नाम के पहले द का प्रयोग किया। अब आते हैं हम रूल नंबर 4 में। संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के नामों के पूर्व द का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब किसी भी लैंग्वेज के नाम के पूर्व हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 5, वर्णित भौगोलिक प्रॉपर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पंजाब, द मालवा, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ जो पंजाब है, यह पंजाब प्रांत एक वर्णित भौगोलिक प्रॉपर नाउन मतलब एक निश्चित जियोग्राफिकल एंटिटी है ना, इस कारण हमने यहाँ पंजाब के पहले द का प्रयोग किया। द मालवा, मालवा भी एक निश्चित भौगोलिक स्थिति है या भौगोलिक क्षेत्र है, इस कारण हमने मालवा के पहले द का प्रयोग किया। यूनाइटेड स्टेट एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, इस कारण हमने इसके पहले द का प्रयोग किया। अब आते हैं रूल नंबर 6 में। अखबारों के नामों के पूर्व, जहाज़ों के नामों के पूर्व, पवित्र पुस्तकों के नामों के पूर्व तथा प्रकृति की केवल एकमात्र वस्तु के पूर्व द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द विक्रांत, द मून, द नई दुनिया, द सन, द रामायण, द गीता। यहाँ द विक्रांत, विक्रांत भारत के युद्धक जहाज का नाम है जो कि अब रिटायर हो चुका है, इसलिए हमने विक्रांत के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया। द मून, मून तो एक ही है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं, पृथ्वी का मून यानी चंद्रमा एक ही है, इस कारण हमने मून के पहले द का प्रयोग किया। द नई दुनिया, नई दुनिया अखबार का नाम है इसलिए हमने नई दुनिया के पहले द का प्रयोग किया। द सन, सन यानी सूर्य भी एक ही है इसलिए हमने द सन के पहले द का प्रयोग किया। रामायण, रामायण जो है एक हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है इसलिए हमने
रामायण के पहले दा का प्रयोग किया। गीता हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है, इसलिए हमने गीता के पहले दा का प्रयोग किया। रूल नंबर 7, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द हाइजेस्ट। मतलब जो हम सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो दी बेस्ट बोलते हैं। उसी तरह से द टॉलेस्ट यानी जो सबसे लंबा हो, द ग्रेटेस्ट जो सबसे महान हो, द हाइजेस्ट यानी जो सबसे ऊंचा हो। इस तरह की सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 8 में, राष्ट्रों के नामों से बने विशेषणों के पूर्व द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल द इंडियंस, द रशियंस, द अमेरिकन्स। यहाँ द इंडियन, इंडिया कंट्री के नाम से बना हुआ विशेषण है। मतलब वे लोग जो इंडिया से संबंधित हैं या इंडिया में रहते हैं, इंडिया से किसी तरह उनका संबंध, वो इंडियंस हैं। तो द इंडियंस यानी इंडियन जो है, तो इंडिया से, इंडिया नामक राष्ट्र से बना हुआ विशेषण है, इस कारण हमने इंडियन के पहले द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार रसिया नामक राष्ट्र से बना हुआ विशेषण है रशियन, तो इसलिए हमने रसियन के सामने द का प्रयोग किया। द अमेरिकन्स, अमेरिका नामक देश के से संबंधित विशेषण जो है तो अमेरिकन्स है, तो इसलिए हमने द का प्रयोग किया। रूल नंबर 9, एक ही वर्ग या जाति के लोगों को दर्शाने वाले शब्द अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो एक ही जाति बताएं के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिंदूज, द ज्यूज, द रिच, द पुअर। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हिंदू एक किसी वर्ग विशेष को प्रदर्शित करते हैं या एक जाति विशेष को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने यहाँ द हिंदूज किया। ज्यूज भी एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करते हैं धर्म के से संबंधित, इसलिए हमने यहाँ द ज्यूज किया। द रिच, यह लोगों की एक कैटेगरी है कि अमीर लोग, तो हमने उनको अलग से द रिच करके किया। पुअर भी एक वर्ग विशेष को बताते हैं, इसलिए हमने उसके पहले द का प्रयोग किया। अब द के प्रयोग में कुछ नोट या सावधानियाँ कि व्यक्तियों के नामों अर्थात प्रॉपर नाउन्स के पूर्व द का प्रयोग नहीं किया जाता है। घंटा, दिन, महीना, भाषा, रोग, ऋतु, कला एवं विज्ञान के नामों के पूर्व द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का बताया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।